तो G20 से जुड़ी बड़ी और अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ये आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत मंडपम में राष्ट्राध्यक्षों का ग्रैंड वेलकम होगा। इसके बाद अगले 2 दिनों तक G20 के एजेंडे पर मंथन और चिंतन होगा। इस बार एक बड़ा मुद्दा G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी तौर पर G20 में शामिल करने का है। प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी संघ की सदस्यता के मुद्दे की अगवानी कर रहे हैं। यहां पर इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर G20 के लिए सुरक्षा कवच जो है वो अभेद्य है। किस तरह से इंतजाम किए गए हैं उसकी कुछ जानकारी आपको देते हैं। भारतीय स्पेस में अमेरिकी राष्ट्रपति के आते ही नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत किया जाएगा। 4 हवाई अड्डे जो हैं वो आपात स्थिति के लिए, इमरजेंसी के लिए तैयार किए गए हैं। सरकार ने मेहमानों के लिए बुलेट प्रूफ लिमोजिन गाड़ियां जो हैं वो किराए पर ली हुई हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा कड़ी जिसे कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था वो की जा रही ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। तो G20 की सुरक्षा में 1,30,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात किए गए। हमारे साथ हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा जुड़ गई हैं। नीता, जो जानकारियां आपने भेजी हैं उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली की जो सुरक्षा है इस वक्त कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। क्या कुछ डिटेल्स हैं वो बताएं हमारे दर्शकों को। अदिति, जहां तक बंदोबस्त का सवाल है, दिल्ली पुलिस जो है वो माहिर मानी जाती है बंदोबस्त के लिए, चाहे वो 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त। लेकिन G20 की सुरक्षा इसलिए ज़्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो इकट्ठे पहली बार दिल्ली आ रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। खास करके जब अमेरिकी प्रेसिडेंट इंडियन एयर स्पेस में एंटर करेंगे आज शाम को, तब पूरा इंडियन एयर स्पेस को नो फ्लाइंग जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगले 1 से 1.5 घंटे तक, जब तक उनका जो प्लेन है वो लैंड नहीं कर जाता। जितने भी VVIPs आ रहे हैं, जो हेड्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो टेक्निकल एरिया पे लैंड कर रहे हैं। अदिति, उनके विमानों को पार्क करने की भी विशेष व्यवस्था जो है वो बनाई गई है डायल द्वारा। कुछ विमान जो हैं वो टेक्निकल एयरपोर्ट पे खड़े किए जाएंगे और बाकी के जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट में खड़े किए जाएंगे। जहां तक हमने ये देखा है कि जो हैकर्स हैं, क्योंकि बहुत सारा दुष्प्रचार जो है वो G20 के हैशटैग को लेकर भी चलाया जा रहा है, इसलिए खास मॉनिटरिंग जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स की भी की जा रही है। जहां पर जो वेन्यू है, जहां पर ये पूरा का पूरा समिट होगा, उसकी देखरेख जो है वो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स जो है वो करेंगी। बाकी के दिल्ली के जो एरियाज हैं, 30 लगभग ऐसे होटल्स हैं जहां पे VVIPs जो हैं वो ठहरेंगे। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो मॉरिया शेरेटन में रुकेंगे, यूके के प्रधानमंत्री जो हैं वो शेरेटन में रुकेंगे। तो अलग अलग जो स्पेशल टीम्स जो हैं वहां पे भी डिप्यूट की गई हैं, क्योंकि हमने ये देखा है, ऐसा इतिहास रहा है कि पहले भी जब G20 समिट्स हुए हैं तो ब्रीचेस हुए हैं, कुछ उनके जो प्राइवेट डेटा हैं उन्हें भी चोरी करने की कोशिश की गई थी हैकर्स द्वारा। तो इसके मद्देनजर जो साइबर सेल है, जो होम मिनिस्ट्री का जो साइबर सेल है, उसने भी एक एडवाइजरी जारी की है। जितने भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वहां पे लेवल ऑफ अलर्टनेस जो है वो बहुत बढ़ाया गया है। यही नहीं, जिन होटल्स में ये लोग रह रहे हैं वहां पे भी सख्त दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं कि किस तरह से आप अपने राउटर सिस्टम्स को, वाईफाई नेटवर्क को हर एक घंटे लगातार जो है वो चेक करते रहे। स्पेशल स्क्वाड्स इन होटल्स में जो है वो प्लेस किए गए हैं। जैसे कि आप कह रही थी, 1,30,000 के आसपास कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, जो पूरी सुरक्षा को उन्होंने घेराबंदी की हुई है। कल से यहाँ पे जो है कोई भी जो न्यू दिल्ली का जो एरिया है, इनफैक्ट आज से ही वहाँ पर कोई नहीं आ पाएगा अनटिल एंड अनलेस आप किसी मेडिकल इमरजेंसी से ना जूझ रहे हो। उसके अलावा कोई आने को आपको इजाज़त नहीं होगी। अभी हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के यहाँ पर खड़े हुए हैं आदित्य। यहाँ पे ये मीडिया कर्मी है, ये बसेस जो हैं सुरक्षा कारणों से इन बसेस का इंतजाम किया गया है जो मीडिया कर्मियों को लेकर जा रही हैं वेन्यू जो समिट है, जहां पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है। अगले 2 दिन जो है ये कार्यक्रम चलेगा, 9 और 10 को। तो दिल्ली जो है वो पूरी की पूरी तरह से एक फोर्ट्रेस में तब्दील की जा चुकी है अगले 2 दिन के लिए भी। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए।